नीतीश कुमार के एक बयान के बाद हर तरफ लालू प्रसाद यादव के परिवारवाद की चर्चा होने लगी है। आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है, लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है। हर व्यक्ति कह रहा है कि लालू यादव कर्पूरी के नाम पर, कर्पूरी के रास्ते पर चलने की बात करते हैं, लेकिन वाकई में जो कर्पूरी परिवार की राजनीति के खिलाफ हुआ करते थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव की पूरी राजनीति परिवार पर ही केंद्रित है। देखिए, इस बात को समझना है तो आपको 90 के दशक की उस कहानी को पढ़ना होगा, सुनना होगा, जानना होगा। जब चारा घोटाले मामले में लालू प्रसाद यादव को ऐसा लगा कि अब उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा और जेल जाना पड़ेगा, तब लालू प्रसाद यादव को परिवार के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति पर भरोसा नहीं था। लालू यादव को ऐसा लग रहा था कि अगर परिवार के अलावा कोई और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया तो फिर न सिर्फ लालू यादव की राजनीति का दंड हो जाएगा, बल्कि जो राष्ट्रीय जनता दल है वो कई गुटों में, कई भागों में बट जाएगी। और तभी लालू प्रसाद यादव ने किचन से निकालकर राबड़ी देवी को कैबिनेट में बैठा दिया। उस राबड़ी देवी को जो कि ना सिर्फ पढ़ी लिखी थी बल्कि राजनीति का र तक राबड़ी देवी को नहीं आता था। और लालू यादव ने तमाम विरोध के बावजूद भी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। और तब से बिहार के इतिहास में एक नाम ऐड हो गया कि बिहार का अनपढ़ मुख्यमंत्री कौन है, तो वो नाम राबड़ी देवी का लिया जाता है। ऐसे में राबड़ी देवी बिहार की कुर्सी पर बैठी, सत्ता चलाई, लेकिन एक वक्त बाद उन्हें भी विपक्ष में बैठना पड़ा। राष्ट्रीय जनता दल एक लंबे वक्त बाद सरकार में आती है, तब आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव हो जाते हैं। नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में सरकार बनती है और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। मतलब एक बार फिर से लालू यादव को भरोसा परिवार पर ही हुआ। लालू यादव को लगा कि उनके बेटे राजनीति के लायक हो गए हैं, ऐसे में तेजस्वी यादव को ही उप मुख्यमंत्री बनाया जाए ताकि आगे चलकर तेजस्वी बिहार की सत्ता को संभाल सके। और मौजूदा वक्त में अगर लालू परिवार की बात कर ली जाए तो लालू परिवार में एक नहीं बल्कि कई ऐसे लोग हैं जो राजनीति के शीर्ष पदों पर बैठे हैं। देखिए, कल कर्पूरी जयंती के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परिवारवाद को लेकर बड़ा हमला बोला। आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है, लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। नीतीश कुमार ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ हुआ करते थे। कर्पूरी ठाकुर जब तक रहे उन्होंने अपने परिवार को आगे आने नहीं दिया राजनीतिक तौर पे। उनके मरणोपरांत उनके बेटे राजनीति में आए, वो भी खुद से नहीं बल्कि हमने उनको राजनीति में लाया। उन्होंने यह भी कहा कि हम कर्पूरी जी के बताए रास्ते पर चलते हैं और इसीलिए मेरा कोई भी परिवार का सदस्य राजनीति में नहीं है। कुछ लोग हैं जो सिर्फ परिवार की राजनीति करते हैं, परिवार को बढ़ाने में लगे होते हैं। मतलब नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए हुए लालू प्रसाद यादव पर जोरदार हमला बोला। चूंकि लालू प्रसाद यादव सत्ता में सहयोगी उनकी पार्टी, ऐसे में परिवारवाद पर हमला बोलना एक बड़ी बात हो गई जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। हर व्यक्ति कह रहा है कि नीतीश कुमार अब ज्यादा वक्त तक आरजेडी के साथ आगे की राह नहीं चल सकते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार परिवारवाद के बहाने इस बार फिर से एक बार राष्ट्रीय जनता दल को विपक्ष में बैठाने की पूरी रूपरेखा जो है वो तय कर ली है। तो चर्चा लालू यादव के परिवार की राजनीति की। मौजूदा वक्त में तेजस्वी यादव जो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे हैं वो उप मुख्यमंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री के अलावा स्वास्थ्य विभाग समेत कई बड़े विभाग उनके पास हैं। इसके अलावा उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव वो भी राजनीति में है, मंत्री हैं, वन एवं पर्यावरण मंत्री। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो राबड़ी देवी खुद एमएलसी है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो लालू परिवार से लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती राज्यसभा के सदस्य हैं, लोकसभा का चुनाव भी लड़ती रही हैं। ऐसे में लालू परिवार से कई जो चेहरे हैं वो राजनीति में सक्रिय हैं और कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में रोहिणी आचार्य जो लालू यादव की लाडली बेटी है, जिन्होंने पिता की जिंदगी के लिए अपना एक किडनी दान दे दी, वो भी राजनीति में एंट्री कर सकती हैं। और यही बड़ी वजह है
चूंकि लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगते रहे कि वो परिवार की राजनीति करते हैं। जब वो जेल जा रहे थे तब उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया, और जब एक बार लंबे वक्त के बाद आरजेडी सत्ता में वापसी करती है तो उनके छोटे बेटे जो 9वीं फेल हैं, तेजस्वी यादव, पढ़ाई लिखाई के मामले में वो भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस उनका नहीं है, लेकिन क्रिकेट की दुनिया में, खेल कूद की दुनिया में वो अपना वक्त बिताए, इस वजह से पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हैं, तो वो उप मुख्यमंत्री बने। तो ऐसे में लालू परिवार पर जो आरोप लगते हैं, उन आरोपों का सबसे बड़ा आधार है कि जब जब लालू यादव को मौका मिला, जब जब राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में आई, तो प्राथमिकता परिवार के लोगों को ही दिया गया। और यही बड़ी वजह है कि अब नीतीश कुमार भी बोलने लगे हैं कि लोग कर्पूरी की नाम की राजनीति करते हैं, लेकिन कर्पूरी कभी परिवार के समर्थन में नहीं थे, कर्पूरी कभी परिवार की राजनीति नहीं करते थे, वो सख्त विरोधी थे। बावजूद भी कुछ लोग कर्पूरी के नाम पर अपने परिवार को बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए हुए लालू प्रसाद यादव पर जोरदार हमला बोला, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।